ओम बृहस्पति अति अदर्यो अराधुमादि कृतमज्जनेषु यदिच्छुभाश्रित प्रजा तदस्माशु द्रवणम देहि चित्रम। मित्रों, बृहस्पति देव के इस वेदोक्त मंत्र के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबके जीवन में खुशियां भर दें, सब पर कृपा करें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं बहुत सुंदर योग की, जो कुंडली के अंदर यदि हो तो जातक उच्च पद की प्राप्ति करता है, राज दरबार से सम्मानित होता है और माता महालक्ष्मी की उस पर अपरंपार कृपा होती है। यह बात कर रहे हैं गज केसरी योग की, अर्थात बृहस्पति और चंद्र की युति। ये योग युति से भी क्रिएट होता है और ये योग अगर बृहस्पति और चंद्र आमने सामने बैठे हों वहां पर भी इस योग का प्रभाव पूरी तरह से प्राप्त होता है। ऐसा ही नहीं है कि साथ में बैठे हो, अगर आमने सामने भी बैठे हैं, जैसे मान लीजिए लगन में बृहस्पति हैं और सप्तम भाव में चंद्रमा है, या फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, दसम भाव में गुरु है, तो वहां पर भी इसका लाभ जातक को मिलता है। लेकिन अब मान लीजिए प्रथम भाव में गजकेसरी योग पूर्णता विद्यमान है, अर्थात चंद्र बृहस्पति और मान लो साथ में सूर्य भी है, किंतु फोर्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस में अगर राहु शनि केतु विद्यमान हो तब इस योग का कोई लाभ नहीं मिलेगा। मित्रों, द्वादश में बुध विद्यमान हो वहां पर भी ये योग दूषित हो जाता है। जातक सोचता रह जाता है कि मुझे भाई इतने चीजें बताई थी कि भाई उच्च पद की प्राप्ति होगी, एक बहुत वैभवशाली जीवन जीने को मिलेगा, है ना, सरकार से किसी न किसी रूप में मैं जुड़ा रहूंगा, जैसा कि बताया जाता है ना। ये भी कहा जाता है कि कुबेर आदि योग के लाभ भी इन जातकों को मिलते हैं, अर्थात धनाढ्य व्यक्ति होते हैं, समाज में ख्याति प्राप्त होते हैं, किंतु यहाँ तो जीवन सामान्य तौर पर भी नहीं चल पा रहा। कारण मित्रों, द्वादश में बैठा हुआ वो बुध सबसे खराब फल करता है। ऐसे जातकों की बहनें बेटियां दुख उठाती हैं, विशेष तौर पे दाम्पत्य जीवन में। ऐसे जातकों की बुद्धि सही समय पर काम नहीं आती और बृहस्पति अच्छा होते हुए भी अपना फल सामान्य तौर पर भी नहीं दे पाते। अब अगर फोर्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस में ऐसे जातक के राहु शनि या केतु बैठ जाएं तो उन जातकों का जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है। कहने को तो गज केसरी योग विद्यमान है, यहां तक कि लगन में सूर्य भी बैठा हुआ है, उसका फल नहीं मिलेगा। मित्रों, क्योंकि सूर्य और चंद्र के जो अपने पक्के घर हैं, अर्थात फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस, उसमें उनके शत्रु बैठे हैं और बृहस्पति के पक्के घर अर्थात द्वादश भाव के अंदर उसका परम शत्रु बुध बैठा हुआ है। पितरदोष का भी निर्माण हो जाता है कुंडली में। ऐसे जातक जीवन भर सोचता रह जाता है कि मुझे तो कोई लाभ ही नहीं मिला, किसी ने किंतु उसको इसका उपाय नहीं बताया कि भैया पहले अपना द्वादश का बुध ठीक कर लो। और बुद्ध ठीक करने का सबसे अच्छा जो रास्ता है मित्रों यहां पर वो यही है कि आप छोटी छोटी कन्याएं, 7 साल से छोटी छोटी कन्याएं, आप उनको अपने घर बुलाइए, 12 बुधवार इस काम को कर लीजिए। 7 साल से छोटी कन्याएं, 7 कन्याएं अपने घर पर बुला लीजिए, 5 कन्याएं बुला लीजिए और उनको बैठाल करके बुधवार के दिन पीले रंग की मिठाई आप उनको खिलाइए, पेड़े आदि भी खिला सकते हैं। पीले रंग की मिठाई का विशेष महत्व है मित्रों यहाँ पर को। अब आपका बुध शांत होने लगे, लगातार 12 बुधवार कर लीजिए। ऐसे लोग तोता बिल्कुल अपने घर पर ना पालें, बकरी बिल्कुल ना पालें, बर्बाद हो जाएंगे। कलम का दान करें, छोटी कन्याओं को कर दें, लगातार करते रहें। साथ में अपनी बहन बेटी को
मीठा आदि उनके घर पर पहुंचाते रहें। यदि उनका ब्याह हो चुका है, जब भी जाएं भरपूर मीठा लेकर के जाएं। और इसके अलावा मित्रों, बुध से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि खाली बर्तन, ये अपने घर के अंदर बिल्कुल ना रखें। निष्प्रयोज अर्थात जिनका प्रयोग नहीं होता है, जो प्रयोग में आ रहा है वो तो अपने घर में रहेंगे ही मित्रों, जैसे गिलास है, कटोरी है, आदि आदि। लेकिन बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, टूटे फूटे पड़े हुए हैं, उनको घर से बाहर निकाल दें, है ना। बाकी आप खुद अपने आप समझदार हैं। अब यहाँ पर जब बुद्ध आपका ठीक होने लगेगा, गुरु जो दोष बुद्ध का आ रहा है वो भी समाप्त होने लगेगा। अब यहाँ पर गुरु को भी बल देना है। गुरु को बल देने के लिए आपको क्या करना है? आपको चने की दाल मान लीजिए 100 ग्राम आपने ले ली, बुधवार की रात पानी में भिगो दीजिए और बृहस्पतिवार की सुबह उसको पीस लीजिए, चाहे तो मिक्सी में, चाहे सिलबट्टे पे दोस्तों, जैसा भी आपको ठीक लगे। पीस करके उसे सामान्य आटे के अंदर मिला करके उसकी लोई बना लीजिए। 5 लोई कम से कम बना लीजिए और प्रत्येक लोई के अंदर आप थोड़ी सी चीनी रख दीजिए। अब 5 लोई आप किसी लाल रंग की गाय को खिला दीजिए या फिर सफेद रंग की गाय को आप खिला सकते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार आप खिलाइए। ये काम भी आपको लगातार 12 बृहस्पतिवार तक करना है। गुरु आपका मजबूत होता जाएगा। विवाह आदि के योग नहीं बनना है, वो भी बनने लगेंगे। धन संबंधी समस्या चल रही है, वो भी समाप्त होगी। कारोबार भी उन्नति के पथ पर जाएगा। और विद्या जो आपने ग्रहण की हुई है मित्रों, विद्या भी आपके काम नहीं आएगी यदि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं बैठा है। तो बृहस्पति अच्छा बैठा होगा तो जो विद्या आपने ग्रहण की उसी में आपको स्वर्णिम कैरियर बनाने का अवसर अवश्य मिल जाएगा बृहस्पति देव की कृपा से। तो 12 बृहस्पतिवार आप ये काम कीजिए। चने की दाल रात में भिगो करके और बृहस्पतिवार की सुबह उसको पीस कर आटे के साथ मिलाकर लोई बनाकर उसके पेड़े बनाकर चीनी रखकर लाल सफेद गाय को खिलाइए। गाय के सींग नहीं टूटे होना चाहिए, स्वस्थ पूर्ण गाय होना चाहिए मित्रों। अब यहाँ पर को आपको अपने चंद्रमा को भी बलवान करना है मित्रों। और चंद्रमा को बलवान करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है मित्रों, जो सबको करना चाहिए। कच्चा दूध, जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध जो है उसमें आपको केसर को मिलाना है। केसर अगर उपलब्ध आपके पास ना हो तो आप हल्दी भी ले सकते हैं। अर्थात हल्दी के अंदर थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए और उसे किसी कटोरी के अंदर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और शक्तिशाली करने के लिए उसमें आप गंगा जल मिला लीजिए। इस तरह से जो मिश्रण तैयार होगा उसका तिलक आप अपनी नाभि पर अपने मस्तक पर करते रहिए। आपका बृहस्पति और चंद्र अर्थात गज केसरी योग अगर कुंडली में नहीं भी है तो निर्मित होने लगेगा मित्रों, एक्टिव होने लगेगा। कुंडली के अंदर है तो वो दूषित है अगर, तो उसका दोष भी मिटने लगेगा। और अगर नहीं भी है, अलग अलग भी बैठे हुए हैं बृहस्पति और चंद्र, मान लीजिए 2nd हाउस में और 4th हाउस में बैठे हुए हैं अलग अलग, वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करने लगेंगे और उनके अंदर मजबूती आएगी, उनकी अनुकूलता आपको मिलने लगेगी और जीवन के अंदर तकलीफें आपकी कम होंगी। यहाँ पर को सूर्य का उपाय करना मत भूलिएगा। सूर्य देव को आप 1 लोटा जल, थोड़ा सा गुड़ डालकर, रोली डालकर प्रातःकाल अवश्य देते रहिए मित्रों। सूर्य, चंद्र और गुरु यही जीवन को आगे लेकर के जाते हैं। राहु केतु शनि, विशेष तौर पे राहु केतु, ये आपको ढकेलते हैं गड्ढे में। राहु अच्छा भी हो तो भी जीवन में वर्षफल में कभी कभी बहुत बड़ी खराबी बन जाता है। और शनिदेव अच्छे और अनुकूल हो फिर भी वो परीक्षा लेने से नहीं चूकते। दुख मिटते हैं मित्रों यदि आप सूर्य, चंद्र और बृहस्पति को अनुकूल करते हैं, और सुख बढ़ते हैं यदि आप शनि को अनुकूल करते हैं। जी हाँ, समझने की बात है कि सूर्य, चंद्र और गुरु को मजबूत रखना आवश्यक है मित्रों। कुंडली के अंदर बहुत विषम परिस्थितियां होती हैं,
12 भाव, 9 ग्रह और 12 लगन, कुल मिलाकर लगभग 1400 प्रकार की स्थिति एक कुंडली के अंदर को बनती है। सामान्य तौर पर लोग इसको इतना बारीकी से नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। जहां तक संशय की स्थिति में या गलतफहमी की स्थिति में ही जीवन निकालकर नष्ट कर देता। मित्रों, मैं आचार्य आशीष शास्त्री आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइए। आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। लाइक करने में कंजूसी मत करिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।